हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, हमने कल अपना बोहर्स मॉडल शुरू किया था। उसके हमने वैसे तो सारे पॉस्टुलेट कर लिए थे, बट जो लास्ट वाला पॉस्टुलेट है एनर्जी वाला, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी वाले पॉस्टुलेट को आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब जाता है या ऊपर वाले लेवल से नीचे आता है तो किस तरह से हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस उनमें आता है, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉस्टुलेट, चलो मुझे पॉस्टुलेट बताएंगे पहले। फर्स्ट पॉस्टुलेट जो आपके बोहर्स का था, उसने क्या बोला? ऑर्बिट्स का आपको क्या दिया था? उसने आइडिया दिया था कि जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको उसने ऑर्बिट कहा था या स्टेशनरी स्टेट्स का, याद है? और उन स्टेशनरी स्टेट्स का या उन ऑर्बिट्स का क्या है? एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक फिक्स्ड एनर्जी है और फिक्स्ड रेडियस। उनको एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। उनका पर्टिकुलर एनर्जी है हमारे पास और पर्टिकुलर क्या है? रेडियस। दूसरा पॉस्टुलेट क्या कहता था? बोलिए जल्दी। कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहेगा। क्लियर है? उसकी एनर्जी में कोई लॉस या कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जब तक आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। इज इट क्लियर? और उसके बाद बोला था कि वही वाले ऑर्बिट्स जो है वो परमिटेड हैं, जो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जिसमें आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ अ फैक्टर दैट इज h over 2π। और वहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था, दैट इज क्वांटाइजेशन। राइट? क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। एक फिक्स्ड वैल्यू आती थी आपके पास, अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो यू गॉट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? Yes, ma'am. And after that the last one is the energy is emitted or absorbed only when electron jumps from one energy level to another energy level. This is nucleus, this is first shell, this is second shell, this is third shell, and so the energy is corresponding to these shells. फर्स्ट शेल की एनर्जी को मैं E1 बोल देती हूँ, सेकेंड की एनर्जी को मैं E2 बोल देती हूँ और थर्ड वाले की एनर्जी को मैं E3 बोल देती हूँ। मैंने मान लिया ऐसा। अब क्या है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग इन फर्स्ट शेल और उसको क्या करना है? उसको सेकेंड में जाना है या थर्ड में जाना है, तो यहाँ से ये जो नीचे वाला शेल होता है जो न्यूक्लियस के पास है या लोअर एनर्जी लेवल है, उसको आप बोलते हैं लोअर एनर्जी शेल है। लोअर एनर्जी शेल को आप ग्राउंड स्टेट भी बोल देते हैं। जो सबसे नीचे वाला होगा उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, या जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है जहां से जंप कराना है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जहां पे उसको जंप करके जाना है दैट इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया, यहां से कहां चला गया? सेकेंड एनर्जी लेवल में चला गया, तो यहाँ पे सेकेंड एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। या हायर एनर्जी लेवल जो है आपके पास, एक्साइटेड एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट इट गेन सम एनर्जी। ये कुछ एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। अब कितना अमाउंट जो है वो एनर्जी का इसने क्या किया है? गेन किया है। दैट डिफरेंस इन एनर्जी वो कैसे आपको पता चलेगा? जो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी होगा माइनस
जो लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी होगी उन दोनों का क्या करेंगे आप, डिफरेंस निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा एनर्जी का कि कितना अमाउंट एनर्जी का इसने क्या किया है, गेन किया। तो ओवर हियर the change in energy, the amount of energy this electron has gained is energy of second state, that is excited state, minus this. क्लियर है, समझ गए? Yes, ma'am. और अगर इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल में है, एक्साइटेड स्टेट में है पहले से, वो वापस आना चाहता है, ग्राउंड लेवल पे आना चाहता है, तो सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वापस आना चाहता है, लाइट या एनर्जी को एमिट करेगा, और इसकी एनर्जी को हमने बोला था E2, इसकी एनर्जी को हमने बोला था E1। अगेन वही चीज, चेंज इन एनर्जी कितना, E2 माइनस E1, इट इज E2 माइनस E1। दोनों के दोनों केस में आप हायर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है, क्योंकि वही ज्यादा होगी, एनर्जी जो है वही आपके पास ज्यादा होगी, तो उसको क्या करेंगे, दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नीचे वाले लोअर एनर्जी लेवल का जो भी आपके पास एनर्जी रहेगा उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ये तो सिंपल सी चीज है कि E2 आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक प्लैंक्स जो क्वांटम थ्योरी थी वहां से एनर्जी का रिलेशनशिप आया था विद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्लियर है, हमारे पास एक रिलेशनशिप है, दैट इज E इक्वल्स टू h न्यू, और इट इज आल्सो इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। h कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, एनर्जी लेवल के लिए आपकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो अगर वेवलेंथ की फॉर्म में आप लिखना चाहें, सपोज इसके लिए जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा 2, इस वाले एनर्जी लेवल के लिए जो वेवलेंथ है लैम्डा 1, इसके लिए जो है वो लैम्डा 3। तो अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहें इसको, यहाँ पे ना तो h चेंज होगा ना c चेंज होगा, दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा आपके पास, hc ओवर लैम्डा 2 माइनस hc ओवर लैम्डा 1। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप। तो यही सारी चीजें जो थी आपके बोहर्स के मॉडल में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन किया, वो बता पाया ये सारी की सारी चीजें। जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उनको भी उसने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, उसका भी उसने बता दिया कि हमारा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज उसने जो एनर्जी की बात करी थी कि एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो उसने बोला कि एनर्जी कम और ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे नहीं रहता, वो अपना प्लेस जो है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता। क्लियर है। और एक और चीज उसने, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, वो जो आपका अभी आपने पीछे पढ़ा था, उस चीज को भी उसने क्या करा था, एक्सप्लेन किया था, उसको हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। वैसा सेम ही रिलेशनशिप उसने देखा, और हाइड्रोजन के एटम पे जब उसने काम किया, बोहर्स का जो मॉडल है उसकी ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ उसने ऐसे एटम्स को क्या करा है, ऐसे एटम के ऊपर काम किया है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, या ऐसे स्पीशीज पे काम किया है जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो सक्सेसेस की बात हम नहीं करेंगे, वो आप खुद पढ़ेंगे। क्लियर है। यहाँ से हमें अगर लैम्डा निकालना चाहे लैम्डा भी निकल जाता है, एनर्जी अगर आपके पास डिफरेंट है आप रिलेशनशिप लगाइए, वहां से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या लैम्डा या न्यू जो भी बोलता है आपको फाइंड आउट करने के लिए। और यहीं से उसके पास जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाली बात आई थी ना, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया तो ऊपर गया, एमिशन फिर नीचे आया तो एमिशन हुआ, आपके पास एक स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ, तो जस्टिफाई किया उसने इस चीज को, ये वाली चीज जो थी उससे रिलेट करी उसने। राइट। द नेक्स्ट वन इज, आगे चलेंगे, हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर चुके हैं पहले। अभी हम देखेंगे कि बोहर्स की जो थ्योरी थी उसने
जो एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसका कितना एनर्जी है उसका कैलकुलेशन दिया। कैलकुलेशन तो आपको नहीं है, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल एक रिजल्ट दे दिया है कि एनर्जी इज इक्वल टू दिस। तो एनर्जी आपके पास क्या है, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी इज टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। याद करना है आपको ये रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज E इज रिप्रेजेंटिंग चार्ज। E क्या है? चार्ज है। M क्या है? मास है। पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ N का वैल्यू जो है यहाँ पे वेरी करता है। और उसी तरह से जब आप N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना एनर्जी आएगा, फर्स्ट लेवल को वो क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्ड करेगा। N की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो एनर्जी आपके पास निकल के आएगी किसकी, फर्स्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड वाले एनर्जी लेवल की जो इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड में प्रेजेंट है तो उसका एनर्जी आएगा। 3 पुट करेंगे तो 3। अब देखो माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे माइनस लगा। हमने अभी बोला ना कि हमारे पास जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इधर को क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। आप देख रहे हैं कि ये जो n है हमारे पास कहाँ है, डिनोमिनेटर। कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो जब डिवाइड होगा तब तो एनर्जी कम होती जाएगी। फर्स्ट जब मैं 1 पुट करूंगी और यहाँ माइनस नहीं लगा होगा तो एनर्जी आएगी ज्यादा। n2 पुट किया तो एनर्जी हो जाएगी कम, 3 पुट किया तो और कम, 4 पुट किया तो और कम। तो ये माइनस साइन किस लिए लगा है कि भाई जैसे जैसे हम शेल्स में ऊपर की तरफ जाते जाते एनर्जी बढ़ती है और n से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, n स्क्वायर से डिवाइड हो रही है वो टर्म, तो इसलिए एनर्जी क्या हो जानी थी, कम होती जानी थी, तो इसलिए माइनस साइन लगा हो। क्या हो गया समृद्धि, व्हाट हैपेंड? समृद्धि मसन कहाँ चली यस गई मैम। आप? क्या हो गया? मैम कुछ नहीं। कोई और भी लगा रहा साथ में क्लास? मैम ये मेरा कजन है। कजन क्या बोल रहा है, मुझे भी पढ़ना है, बिठा लो इसको भी, करो जरा कैमरा ऑन। मैम चला गया वो दूसरे रूम में। चला गया, चलो कोई बात। तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है और इनका जो है आपके पास फिक्स्ड वैल्यू निकलता है जब n1 पुट करते हैं तो वी गॉट सम वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू इट इज when n is equal to 1। तो हमारे पास जो एनर्जी आती है फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी आता है वो हमारे पास आती है वैल्यू इट इज -1312। कैलकुलेट किया आपने और नहीं 1 नहीं पुट किया अभी तक, ऐसे n रखा है यहाँ पे n स्क्वायर एंड द वैल्यू इज इन एनर्जी इज इन किलोजूल पर मोल। यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं आपके पास, एनर्जी के यूनिट्स आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। जूल पर एटम है आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो हमारे पास रहता है वो इस वैल्यू को यूज करता है। मेडिकल्स में यूज करेगा तब भी इसी वैल्यू को यूज करेगा। आप देखो अगर आप n1 पुट करें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, -1312 किलोजूल पर मोल। 2 पुट करें तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 से होगा ना, हाँ 2 पुट किया हमने तो क्या 4 से डिवाइड करा, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा, गलत करता किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप क्या देख रहे हैं, वैल्यू तो आपको कम लग रही है और माइनस में है तो इट मींस इट इज मोर देन दिस। क्लियर है, इज इट क्लियर? अब देखो दोनों में कितना ज्यादा गैप है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है उनमें कितना ज्यादा गैप है, अराउंड 1000, जो आपके पास 1000 के करीब किलोजूल पर मोल का क्या है
गैप है कि अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल का एनर्जी इतना है तो सेकंड का देखो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। और इसमें आ रहा माइनस में है तो ये दिस वन इज मोर देन दिस। आप 3 वैल्यू पुट करेंगे आपके पास और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, 4 पुट करेंगे और ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से शेल्स की दूरी बढ़ती जाती है उनका एनर्जी भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कम होगी, सेकंड के लिए ज्यादा होगी, थर्ड के लिए और ज्यादा होगी, फोर्थ के लिए और ज्यादा। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव की बात समझ आ गई कि नेगेटिव क्यों लगाया हुआ हमने इसके साथ। द नेक्स्ट वन इज रेडियस की बात कर रहा है कि रेडियस, बोहर का जो रेडियस है, जो फर्स्ट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो न्यूक्लियस से कितना दूर, डिस्टेंस की बात, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये तो बात हो गई एनर्जी की कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसका एनर्जी कितना है, वो इतना है। दूसरी चीज कह रहा है कि वो क्या, अपने न्यूक्लियस से कितना दूर पड़ा है, हाउ मच इज द डिस्टेंस। रेडियस की बात कर रहा है, बोहर रेडियस के लिए एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रेडियस, इट इज n square upon, it is 4 pi square m e square z। z क्या है आपके पास, वही जो हमने कल पढ़ा था। z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। Yes, ma'am. देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और अगर आपके पास हाइड्रोजन का एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है तो वहां पे आप Z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव है तो Z इज 3, आपके पास हीलियम है तो Z इज इक्वल्स टू 2, राइट। अगर हाइड्रोजन है तो 1, आपके पास Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू ऑफ Z है 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है। क्लियर है? तो ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर। और जब इसको कैलकुलेट किया गया, ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, क्योंकि आपके पास क्या है, ये सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो Z क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन के लिए 1 आ जाएगा। ये बोहर ने सारी की सारी जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी है वो उसने दी, आपको सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस किया है कि ये चीज है, अदरवाइज इनका कैलकुलेशन 4-4, 5-5 पेज का डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपके कंसर्न का नहीं है कि डेरिवेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है इस लेवल, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है इट इज 52.9 पिकोमीटर में आता है, ये पिकोमीटर। ये सारा चीज कैलकुलेट करके और साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, एन। तो जो बोहर का रेडियस है इट इज n स्क्वायर इनटू 52.9 पिकोमीटर। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप, डॉट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसमें भी क्या कर सकते हैं आप, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिक्स्ड हाइड्रोजन के एटम के लिए जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो कहता है कि ये इसका क्या है, आपके पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। जैसा कि आपने फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा कि बोहर ने ये कहा एनर्जी फिक्स है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में पड़ा है उसका एनर्जी फिक्स है, उसके लिए उसने एक एक्सप्रेशन दिया और वहां से जब आप n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज आ रही हैं। हर एक एनर्जी लेवल का क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड एनर्जी आ रही है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। हर एक पर्टिकुलर लेवल का अपना क्या होता है, क्वांटिटी वो एनर्जी का रखता है अपने पास। अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही होगी, सेकंड में प्रेजेंट होगा तो उसकी एनर्जी वही फिक्स्ड होगी, थर्ड में प्रेजेंट होगा तो फिक्स्ड होगी।
वैसे ही आपके पास रेडियस की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है कि अगर फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज व्हाट, इट इज 52.9 पिकोमीटर। अगर सेकंड में है तो बढ़ जाएगा, दूर चला जाएगा ना, n स्क्वायर से जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. चलिए आगे चले। द नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे हाँ, न्यूमेरिकल लिखेंगे आप, न्यूमेरिकल लिखेंगे। The energy associated with first orbit in hydrogen atom the energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is minus 2.17 into 10 to power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with? What is the energy associated with fifth orbit? And calculate the radius. Second one लिखिए. Calculate the radius of fifth orbit for hydrogen atom. तो हमें क्या करना है, हमें बोला है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी दे रखा है। फर्स्ट ऑर्बिट आपके पास जो है उसका एनर्जी आपको दे रखा है और बोला है कि फिफ्थ ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करिए एनर्जी को फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो वी नो द एक्सप्रेशन En इज इक्वल टू व्हाट, इट इज कि जूल पर एटम में अगर आपके पास एनर्जी है ना तो जूल पर एटम में आपके पास एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो यही होता है। उसको आप जैसे हमने किलो जूल पर मोल में लिखा ना, तो जूल के लिए लिख लेंगे, जूल में इस तरह से आपके पास एनर्जी आती है En इज इक्वल टू माइनस 2.17 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन n स्क्वायर, ये होती है एनर्जी। ठीक है, अगर फर्स्ट शेल की बात कर रहा है तो n का वैल्यू 1 हो गया तो एनर्जी इतना ही आ गया हमारे पास। Energy for the nth orbit is this n square, and for fifth orbit we have आपके पास एनर्जी कुछ वैल्यू इसकी निकल के आ जाएंगे इन द जूल पर एटम, एंड द वैल्यू इज minus 8.68 10 to power minus 20 joule per atom, right? दूसरी चीज कह रहा है कि भाई आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है कि न्यूक्लियस से आप अगर आपका इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में पड़ा है तो क्या उसका क्या होगा, आपके पास रेडियस कितना। तो क्या बताइए। Yes, ma'am.
The radius is 52.9 into n square, पिकोमीटर में है, बुक में आपको नैनोमीटर में दिया है, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए इसको। 52.9 इंटू n की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 5 इतना भी आ जाएगा, कैलकुलेट करके पिकोमीटर में उसको क्या करेंगे आप, लिखें। ठीक है, एक और चीज लिखिए, एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हो, जैसे वही आपके पास हीलियम 1 पॉजिटिव हो, लिथियम 2 पॉजिटिव हो, बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो, तो उनके लिए थोड़ा सा चेंज आता है एनर्जी के एक्सप्रेशन में, एंड दैट इज व्हाट आपका एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला En is equal to -2 pi square m e⁴ यही था अपॉन n स्क्वायर, h स्क्वायर, साथ में यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाता है z स्क्वायर। दिस एनर्जी एक्सप्रेशन इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, राइट? इज इट राइट? Yes, ma'am. इट इज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस जो है आपके पास, उनके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है ये। ठीक है, तो z इज व्हाट, z आपको पहले बता दिया क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे बोल दे कि भाई आपका जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है वो ऐसा ही है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, you have to calculate the energy associated with the first orbit of helium 1 positive, and what is the radius of this orbit? Question है, calculate the energy associated with the first orbit of what is the radius of this orbit? What is the radius of this orbit? एक तो एनर्जी कैलकुलेट करना है और दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। We know that energy is equal to -5 square m e⁴ upon n square h square into z, राइट? ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आता है, -1312 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ठीक है, n का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज 1 एंड z फॉर हीलियम इज व्हाट, z का वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगा, 2 होगा। करेंगे कैलकुलेट कर, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमारे पास जो ये कर लोगे ना, खुद कर लोगे इसको कैलकुलेट, Yes, ma'am. पक्का? 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको ना, z स्क्वायर है। अगला आपके पास रेडियस की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। इट इज कितना आ जाता है, 52.9 एंड मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर अपॉन z। वो z जो था हमने उसके लिए बोला था 1 है हाइड्रोजन के लिए, बट ये हाइड्रोजन आपका क्या है, लाइक आयन है, हीलियम है। जो एक्सप्रेशन था ना आपके पास
ठीक है, डिवाइडेड बाय Z भी। हमने बोला कि हाइड्रोजन जैसे आपके पास एटम है तो 1, हाइड्रोजन जैसे आयन्स हैं तो उनके लिए उनका जो एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, तो इट इज व्हाट R1 की बात कर रहा है, n क्या होना चाहिए 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो इट इज 52.9 into 1 अपॉन जितना भी आ जाएगा पिकोमीटर में आपके पास रेडियस आ जाएगा हीलियम 1 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं बोहर्स के मॉडल की। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की भी आपसे बात की कि भाई जब आप एनर्जी की बात करेंगे फर्स्ट लेवल के लिए, देखिए एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा कम है, इट इज -1312 किलो जूल पर मोल। सेकेंड के लिए मैंने आपको पहले बताया कि दोनों के बीच में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 1000 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। दो एनर्जी लेवल में इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ना मतलब ऐसे स्मूथली नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करके जाएगा, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एक पैर उठाते हैं फिर दूसरे पे रखते हैं फिर दूसरे से तीसरे पे रखते हैं, समझ रहे हैं। जो लैडर होती है ना उस पर कैसे चलते हैं आप, एक पैर रखेंगे फिर दूसरा उठाएंगे फिर दूसरा वहां पे स्टे करेंगे फिर आगे वाला उठाएंगे, करते हैं ना, तो ऐसा ही हमारे पास ऐसा ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर करके जाता है एक लेवल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, ठीक है। तो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कि भाई वो एक सीढ़ी का जो आपके पास क्वांटिटी होगा वो फिक्स्ड है, पहले एनर्जी लेवल का एनर्जी फिक्स्ड है, दूसरे का भी फिक्स है, तीसरे का भी फिक्स है, चौथे का भी फिक्स है, सबका फिक्स। एक क्वांटिटी आपको मिल रही है जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इनका वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो दैट इज व्हाट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने कल बोला था ना कि क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, हमारे पास एक वैल्यू फिक्स्ड मिल रही है कि फर्स्ट लेवल में होगा तो इतना उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, सेकंड में होगा तो इतना होगा। उसी तरह से एनर्जी की बात है कि फर्स्ट में होगा तो इतना एनर्जी